हेलो डियर स्टूडेंट, एडी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले 9 से 2022 की जो इनिंग शिफ्ट का जो नर्सिंग ऑफिसर का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अपन सभी मैक्सिमम क्वेश्चंस का अपन आंसर देखेंगे, रैशनल देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन क्यों सही हुआ, कौन सा आंसर उसका राइट था, रैशनल के साथ देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन होंगे टाइमली आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज का अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट आज के वीडियो का अपन आज के सेशन का अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था टूबरकुलिन टेस्ट जिसका दूसरा नाम है मोन्टेक टेस्ट। मोन्टेक टेस्ट के अंदर पीपीडी लगाते हैं तो उसका रूट कौन सा होता है? तो इसका रूट होता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल रूट होता है। इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है वो 15 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। 15 डिग्री एंगल। तो जो पीपीडी होता है इसका क्या होता है? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेराइवेटिव। प्यूरिफाइड प्रोटीन डेराइवेटिव। तो ये पीपीडी की फुल फॉर्म होती है। ये मोन्टेक टेस्ट के अंदर ये इंट्राडर्मल लगाया जाता है। 15 इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है वो 15 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो टीबी की ड्रग होती है, टीबी ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट, तो इसका साइड इफेक्ट होता है हियरिंग लॉस। हियरिंग हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस क्यों होता है? जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग होती है ये 8 क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। 8 क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? तो वेस्टिबुलो कोक्लियर। तो इस वजह से डैमेज हो जाती है सेकंड क्रेनियल नर्व, 8 क्रेनियल नर्व। तो इस वजह से जो हियरिंग का है वो लॉस हो जाता है। हियरिंग जो कैपेसिटी है वो लॉस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखते हैं आज के सेशन का बिना किसी टाइम वेस्ट के। ट्यूबरकुलोसिस का जो मोन्टेक्स टीबी टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, जिसका अदर नाम बोलते हैं मोन्टेक्स टेस्ट रिजल्ट आफ्टर। तो जो मोन्टेक्स टेस्ट करते हैं अपन इंटरडर्मल, उसका रिजल्ट है वो कितने टाइम के बाद देखा जाता है? तो 48 टू 72 आवर्स के बाद उसका अपन टेस्ट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं टेस्ट का कि कौन सा रिजल्ट के कितना क्या आया है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो मोन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव इन पॉजिटिव इन HIV पेशेंट, कि कोई पेशेंट था जो HIV से इन्फेक्टेड था, उसके अंदर मोन्टेक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट करेंगे तो कितना डायमीटर आएगा तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो जो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ग्रेटर अगर डायमीटर ग्रेटर देन 5 mm आ जाता है तो पॉजिटिव माना जाता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जैसे टीबी पेशेंट और किसी जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनके अंदर अगर 5 mm से ज्यादा आ जाता है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। नॉर्मल पर्सन के अगर अंदर अगर 10 mm से ज्यादा आता है, डायमीटर बनता है। ये इसको आम पे करते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट को, तो वो आम के अंदर डायमीटर बनते हैं। अगर डायमीटर ग्रेटर देन 10 mm हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा हेल्थी पर्सन के अंदर। और जो अगर ग्रेटर देन 15 mm से ज्यादा आ रहा है तो इसके अंदर टीबी का कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क। इसका ये टीबी से पहले ही टीबी हिस्ट्री हो सकती है इसकी। तो ये सब इसका आंसर ये रहेगा। 4 क्वेश्चन टीबी ट्यूबरकुलोसिस से पूछ चुके हैं। टीबी है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट रूट होता है फैलने का, और N95 मास्क यूज करना होता है।
डॉट्स थेरेपी इसके अंदर चलाई जाती है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अपन देखते हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? धनकर, जगदीप धनकर, जो कि झुंझुनू से राजस्थान से हैं। धनकर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे पूछा गया था कि जो JSSK जननी शिशु सुरक्षा योजना कब लॉन्च की गई थी? लॉन्च्ड इन, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 जून 2011 के अंदर ये लॉन्च किया गया था प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर था वहां पे ऑप्शन के अंदर था यू ललित। फुल फॉर्म है उदय उमेश ललित। ये आपका आंसर आप राइट है या रॉन्ग आप मैच कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन का क्या है। आज के सेशन का अपन 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जो प्रेशर अल्सर है, प्रेशर अल्सर डू नॉट हील विथ डिफिशियंसी ऑफ, मतलब कि एक पेशेंट प्रेशर अल्सर हो रहा है लेकिन वो हील नहीं हो रहा है, तो नर्सिंग ऑफिसर उसको क्या एजुकेटेड करेगा जिससे कि प्रेशर अल्सर को हील होने के अंदर हेल्प मिले। तो जो नर्सिंग ऑफिसर ऑन ड्यूटी रहेगा वो उनको बोलेगा कि विटामिन सी है उसकी आपको डिफिशियंसी हो गई, तो आपको विटामिन सी इंटेक करना, इंटेक ऑफ विटामिन सी, इंटेक ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन के अंदर विटामिन सी दिया हुआ था वहां पे। प्लस में प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी आपको लेना चाहिए कि प्रोटीन और वुंड हीलिंग का काम, प्रोटीन और विटामिन सी प्रोटीन हीलिंग का काम करते हैं। जो विटामिन सी होता है उसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोला जाता है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन या एंटी इन्फेक्टिव विटामिन विटामिन सी को बोला जाता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के अंदर काम आता है। क्वेश्चन नंबर 9 अपन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फ्रेंच होता है जो कैथेड्रल के ऊपर लिखा है फ्रेंच, तो फ्रेंच इंडिकेट क्या करता है? फ्रेंच क्या इंडिकेट करता है? तो फ्रेंच होता है वो डायमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस इंडिकेट कर, डायमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस, मतलब कि वो जो कैथेटर है वो कितना अंदर से चौड़ा है उसका डायमीटर यहाँ पे शो करता है, जो फ्रेंच होता है वो। गोज भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 अपन डिस्कस करेंगे आज का। अस्थमा मेडिसिन कौन सा होता, अस्थमा के अंदर कौन सी मेडिसिन दी जाती है? अस्थमा मेडिसिन यूज, उसके अंदर पूछा था कि एम्पीफाइलिन होता है, एम्पीफाइलिन वो क्यों यूज करते हैं? तो एम्पीफाइलिन यूज करने का कारण ये है कि ये ब्रोंकोडायलेटर होता है, ब्रोंको डायलेट ब्रोंकोडायलेटर होता है, ब्रोंक्योल्स को डायलेट करता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज्यादा जा पाती है और जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है वो नॉर्मल हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे आज का कि जो OCD स्केल होता है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो उसके एक स्केल होता है, तो उसके लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं? तो उसके लिए स्कोर करते हैं याले ब्राउन याले ब्राउन स्केल यूज किया जाता है। इसके अंदर कैटेगरीज होती हैं। माइल्ड को माइल्ड का माइल्ड माइल्ड ओसीडी माइल्ड ओसीडी का स्कोर क्या रहेगा? 8 से 15 रहेगा। मॉडरेट 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 के अंदर आएगा 16 से 23, और जो सीवियर आएगा, सीवियर तो यहाँ पे 24 से लेके 31 तक यहाँ पे रहने वाला है स्कोर।
एक्सट्रीम एक्सट्रीम ओसीडी, एक्सट्रीम ओसीडी यहाँ पे होगा 32 से लेके 40 तक यहाँ पे स्कोर रहने वाला है। तो ये ओसीडी स्केल के बारे में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11 था। ओसीडी स्केल के अंदर यार्ले ब्राउन स्केल यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आईएम इंजेक्शन के आईएम इंजेक्शन एंगल कितने डिग्री पे दिया जाता है? तो आईएम इंजेक्शन वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आया है कि आईएम इंजेक्शन साइट इन इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर कौन सी साइट? लेस देन इन्फेंट किसको बोलते हैं? लेस देन 12 मंथ। लेस देन 12 मंथ होता है तो उनको उन इन्फेंट के लिए यूज है एंटेरोलेटरल एंट्रोलेटरल थाई वास्टस लेटरालिस, वास्टस लेटरालिस के थाई, वास्टस लेटरालिस थाई के अंदर लगाया जाता है ये मसल्स वास्टस लेटरालिस। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 14 अपन डिस्कस करेंगे कि 2 ईयर ओल्ड बच्चा है, 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, आईएम इंजेक्शन साइट। तो इन्फेंट के अंदर तो होता है, इन्फेंट के अंदर बताया वास्टस लेटरालिस मसल्स के अंदर लगाया जाता है, एंट्रोलेटरल थाई पे। इसके अलावा 2 ईयर ओल्ड बच्चा है तो उसके अंदर ऑप्शन ये नहीं था कि वास्टस लेटरालिस, तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा डेल्टोइड, ऑप्शन आ जाएगा डेल्टोइड मसल, डेल्टोइड मसल यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। इसके अलावा अपन क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आज का कि आईएम इंजेक्शन साइट जो इसके लिए जो बच्चा है, आईएम इंजेक्शन नीडल साइज इन चाइल्ड, तो इसके अंदर यूज किया जाएगा 1 इंच का, 1 इंच का नीडल यूज किया जाएगा, 5/8 वाला। कितना होगा? 16 से 25 नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अपन देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्किन, कॉम्प्लिकेशन आफ्टर स्किन ट्रैक्शन, स्किन ट्रैक्शन। तो स्किन ट्रैक्शन के बाद कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं स्किन ब्रेकडाउन, स्किन ब्रेकडाउन। इसके अलावा न्यूरोवेस्कुलर न्यूरोवेस्कुलर इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं इसके इंट्रैक्शन के। इसके अलावा अपन 17 क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नर्सिंग एक्शन आफ्टर हिप जॉइंट सर्जरी। तो इसके अंदर क्या करना होता है? पिल्लो बिटवीन द बोथ लेग। तो जो हिप सर्जरी होती है उसके बाद जो नर्सिंग ऑफिसर ऑन ड्यूटी होगा उसको पेशेंट को पिल्लो देना पड़ेगा बिटवीन लेग के, जिससे कि वो अबडक्ट उनका एडक्शन ना हो
प्रिवेंट रिडक्शन, प्रिवेंट प्रिवेंट रिडक्शन। इसके लिए पिल्लो देना पड़ेगा बिटवीन द बोथ लेग। इसके अलावा 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, कि लंबर पंचर के अंदर कौन सी पोजीशन देती है। लंबर पंचर पोजीशन बिफोर लंबर पंचर पोजीशन। बिफोर लंबर पंचर के पोजीशन कौन से होते हैं? सी शेप पोजीशन देते हैं, सी शेप पोजीशन। इसके अलावा अपन ये लिख सकते हैं कि नी फ्लेक्स, नी फ्लेक्स टुवर्ड्स abdomen and neck flex towards chest। एक तरह से सी शेप का इस तरह से पोजीशन हो जाएगा पेशेंट का। ये लेग इधर आ जाएंगे और नेक है वो हो जाएगा यहाँ पे। एक होता है मुस्लिम प्रे पोजीशन, मुस्लिम प्रे पोजीशन, जो वो उसको नमाज बोलते हैं ना, नमाज वाली पोजीशन होती है, वो भी लंबर पंचर के अंदर यूज की जा सकती है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन को। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, वार्म एंड ड्राई स्किन इन विच सोप। वार्म एंड ड्राई स्किन सीन इन विच सोप, कि जो बॉडी की वार्म स्किन और ड्राई स्किन कौन से सोप के अंदर देखने को मिलेगी, तो इसका आंसर होगा न्यूरोजेनिक सोप। न्यूरोजेनिक सोप के अंदर स्किन वार्म होती है और ड्राई होती है। बाकी सारे सोप्स के, सभी टाइप के सोप के अंदर स्किन कूल होती है और कूल होती है। वार्म यहाँ पे उल्टा होता है, न्यूरोजेनिक सोप के अंदर वार्म स्किन होती है और ड्राई स्किन होती है। नेक्स्ट अपन 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कि जो बीपी फॉल, ब्लड प्रेशर फॉल कौन से सोप, बीपी ब्लड प्रेशर फॉल इन सोप, तो ये हाइपोवोलेमिया सोप के अंदर, हाइपोवोलेमिक सोप के अंदर बीपी फॉल होता है, हाइपोवोलेमिक सोप। और इसके अंदर इंक्रीज हार्ट रेट होगी, इंक्रीज हार्ट रेट होगी। 21 क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है आज का। सीवियर डिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट चेक कैसे करें। सीवियर डिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट चेक। एक पेशेंट है, वार्ड के अंदर एडमिट है, जिसको सीवियर डिहाइड्रेशन था पहले, लेकिन उसको आईवी थेरेपी चल रही है, आईवी फ्लूइड थेरेपी चल रही है। तो आपको कैसा पता चलेगा कि उसका फिर जो डिहाइड्रेशन वो ट्रीट हो चुका है? तो ऑप्शन के अंदर वहां पे जेवीपी दिया हुआ था, जेवीपी 5 सेंटीमीटर S2 है, तो वहां पे ये जो कंडीशन है वो ट्रीट हो चुकी है डिहाइड्रेशन वाली। तो जेवीपी होता है, उसका नॉर्मल लेवल होता है 5 to 8 सेंटीमीटर S2, और 1 सेंटीमीटर S2 के अंदर कितना mmHg होता है, तो उसके अंदर होता है 0.735 mmHg, और 1 mmHg बराबर 1 mmHg बराबर 1.36 सेंटीमीटर H2 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि 1 mmHg बराबर कितना सेंटीमीटर H2 होता है दिल्ली में 2018 के अंदर, तो 1.36 सेंटीमीटर H2 आया हुआ है, ये होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर के अंदर क्वेश्चन आया था कि प्रोग्रेस ऑफ लेबर कैसे डिफाइन, प्रोग्रेस ऑफ लेबर इंडिकेशन।
प्रोग्रेस ऑफ लेबर का इंडिकेशन क्या होगा, तो जो डायलेश सर्विक्स सर्विक्स डायलेशन प्रॉपर हो रहा है, सर्विक्स डायलेक्स हो रहा है, सर्विक्स डायलेशन हो रहा है, तो मतलब लेबर का प्रोग्रेस हो रहा है। क्वेश्चन अपन नेक्स्ट देखते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पेशेंट है कोई, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस गन शूट साउंड, गोली चलने की आवाज एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन हालांकि गोली चल नहीं रही है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो इस कंडीशन को हेलुसिनेशन बोला जाता है। हेलुसिनेशन मतलब absence ऑफ स्टिमुलाई, absent ऑफ स्टिमुलाई, इस कंडीशन को हेलुसिनेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में डिस्कस करेंगे। 24 क्वेश्चन रहेगा करंटली सुसाइडल रेट, तो करंटली जो सुसाइडल रेट है वो 12 से 13 पर 1 लाख 1 लाख पर 1 लाख पे 12 से 13 लोग हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, हेपेरिन का जो एंटीडोट है वो क्या होता है, हेपेरिन एंटीडोट, हेपेरिन का एंटीडोट होता है वो प्रोटामिन सल्फेट होता है, प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, 26 के नंबर ट्राइकोमीनिया, ट्राइकोटिलोमीनिया, ये क्या होता है, तो ये होता है पुलिंग ऑफ हेयर, पुलिंग ऑफ हेयर। और एग्जाम के अंदर पूछा था कहाँ के हेयर पुल करता है पेशेंट, तो स्काल्प के जो हेयर है वो पुल करता है पेशेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा डिस्कार्टेड, प्लेसेंटा को कौन से बिन के अंदर, कौन से कलर के बॉक्स के अंदर डिस्कार्ड करेंगे, तो प्लेसेंटा एक एनाटॉमिकल वेस्ट है, एनाटॉमिकल वेस्ट, तो एनाटॉमिकल वेस्ट को अपन कहाँ डिस्कार्ड करते हैं, येलो बिन में डिस्कार्ड करते हैं, येलो बिन। नेक्स्ट अपन 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर के क्वेश्चन के अंदर एंजियोट्यूब कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, एंजियोट्यूब डिस्कार्ड इन, एंजियोट्यूब रिसाइकल हो सकती है, तो रेड बिन के अंदर अपन डालेंगे, रेड मतलब आर मतलब रिसाइकल, रिसाइकेबल। और यहाँ पे येलो मतलब पीली पट्टी, पट्टी भी इसके अंदर आएंगी, ड्रेसिंग, ड्रेसिंग गॉज, सारे इसके येलो बिन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट अपन देख ले रिसाइकेबल जो आइटम्स हैं वो सारे रेड के अंदर डिस्कार्ड किए जाएंगे। 29 क्वेश्चन देखते हैं अपन, 29 नंबर क्वेश्चन कि इमरजेंसी ट्रायज के बारे में पूछा था, इमरजेंसी पेशेंट को किसके अंदर रखेंगे, तो इमरजेंसी जो पेशेंट है, इमरजेंसी वाले पेशेंट को किस में रखेंगे, तो उसको रेड के अंदर रखा जाता है। और जो अर्जेंट होता है वो होता है येलो, और जो डेड बॉडी होती है उनको रखा जाता है ब्लैक के अंदर। और जो ग्रीन होता है वो होता है एम्बुलेटरी पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट मतलब ये पेशेंट एक तरह से स्टेबल होते हैं, इतनी खास ज्यादा केयर की इनको जरूरत होती नहीं। 30 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, पोजीशन आफ्टर लंबर पंचर, पोजीशन
आफ्टर लंबर पंचर, पोजीशन आफ्टर लंबर पंचर, तो पोजीशन आफ्टर लंबर पंचर सुपाइन पोजीशन दी जाती है, सुपाइन पोजीशन देते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। 31 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि पोजीशन फॉर इंक्रीज आईसीपी, पोजीशन फॉर इंक्रीज इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी का फुल फॉर्म है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो इसके अंदर कौन सी पोजीशन की जाती है? इसके अंदर पोजीशन सेमी फाउलर यूज की जाती है, सेमी फाउलर पोजीशन, फाउलर टू सेमी फाउलर पोजीशन 45 टू 90 डिग्री। या फिर अपन लिखते हैं हेड ऑफ बेड, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड, एलिवेटेड above above the लेवल ऑफ हार्ट, हार्ट के लेवल से ऊपर रखा जाता है, और जो हेड होता है उसको एक साइड टर्न किया जाता है, हेड को टर्न करवाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज आईसीपी, साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी के अंदर कौन कौन से टेस्ट जो सिम्टम्स होते हैं? तो इसके लिए कुशिंग ट्रायड यूज होता है, कुशिंग ट्रायड, ये मोस्ट कॉमन कुशिंग ट्रायड के अंदर 3 साइन सिम्टम आते हैं मेनली। तो इसके अंदर एक होगा ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, इसके अलावा इंक्री इरेगुलर रेस्पिरेशन, इरेगुलर रेस्पिरेशन, और यहाँ पे हो जाएगा वाइड पल्स प्रेशर, वाइड पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है कि सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, ये पल्स प्रेशर होता है। सिस्टोलिक मान लो 120 बीपी होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। तो पल्स प्रेशर, नॉर्मल पल्स प्रेशर है वो 40 mm Hg होता है, 40 mm Hg नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो पेशेंट के अंदर इंक्रीज आईसीपी के चांसेस है, मतलब वो इंक्रीज आईसीपी हो सकता है पेशेंट के अंदर। इरेगुलर रेस्पिरेशन होना चाहिए, ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया लेस देन 60 ब्रीथ पर मिनट से, अगर जो पल्स रेट अगर लेस देन 60 ब्रीथ पर मिनट से कम है तो उस कंडीशन को ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। अगर 100 से ज़्यादा होती है तो उसको ट्रेकिकार्डिया बोला जाता है। नेक्स्ट अपन 33 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें। 33 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो पल्स प्रेशर है, पल्स प्रेशर कितना होगा? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी यहाँ पे दे रखा था 152 बाई 86 mmHg। पल्स प्रेशर कितना होगा? 152 माइनस 86 बराबर 66 mmHg यहाँ पे पल्स प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कि जो जीसीएस स्केल है, जीसीएस स्केल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेशेंट ओपीडी के अंदर आया, आप नर्सिंग ऑफिसर ऑन ड्यूटी हो, डॉक्टर ने आपसे पूछा कि पेशेंट का जीसीएस स्कोर क्या है। पेशेंट है वो वर्बल है, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है, कॉन्शियस है, फुली कॉन्शियस है, तो उसका जो स्केल होगा वो 15 रहेगा। जो जीसीएस स्केल होता है वो 3 से 15 होता है। इसके अंदर 3 देखे जाते हैं, 3 कंपोनेंट देखे जाते हैं, आई, वर्बल और मोटर। आई, वर्बल और मोटर रेस्पॉन्स। तो आई का यहाँ पे 4 नंबर होता है, वर्बल का यहाँ पे 5 नंबर होता है, और जो मोटर यहाँ पे 6 नंबर होता है। 4 और 5 9, और 9 से 15, टोटल यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर जो है वो 15 होता है, मिनिमम स्कोर यहाँ पे 3 होता है। इनका 1 कंपोनेंट इनको दिया जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा अपन 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 35, तो 35 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया था कि जो MRM मॉडिफाइड रेडिकल जो मैसेक्टोमी होती है,
तो उसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या रिमूव किया जाता है, इसके अंदर आएगा रिमूव ब्रेस्ट, रिमूव ब्रेस्ट। इसके अलावा इंक्लूडिंग स्किन, इंक्लूडिंग स्किन को रिमूव किया जाता है इसके अंदर। ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव किया जाता है, ब्रेस्ट टिश्यू को यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा एरियोला, निपिल को भी रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ लिम्फ नोड को भी, मोस्ट ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड को भी यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है रेडिकल मैसेक्टोमी के अंदर। इसके अंदर अगर मैसेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि इंस्ट्रूमेंट का, एक इंस्ट्रूमेंट का आया था इसके अंदर, यहाँ पे ये बीपी हैंडल होता है, यहाँ पे निडल लगा जाता है, यहाँ पे जो है वो ब्लेड लगाया जाता है। तो ये कौन सा है, ये बीपी हैंडल होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर स्टॉप द infusion, stop the blood transfusion and inform एससीपी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर को इन्फॉर्म जल्दी से जल्दी किया जाएगा। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या रहेगा, तो बीटी जो स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है और इन्फॉर्म डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट अपन 38 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसके अंदर क्या होगा कि जो ग्लूकोज टेस्ट की वायल होती है, ग्लूकोज टेस्ट वायल है केमिकल, कौन सा केमिकल ग्लूकोज वायल के अंदर होता है, ग्लूकोज जो वायल होती है वो ग्रे कलर की होती है, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए ग्रे कलर। और इसके अंदर होता है सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड केमिकल होता है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन 39 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 39 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कि जो मेनिया होता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है मेनिया, मेनिया के अंदर कौन सी मेनिया मेडिसिन यूज, मेनिया के अंदर कौन सी मेडिसिन यूज होती है, तो मेनिया के अंदर लिथियम यूज होती है, लिथियम, कार्बामेजेपाइन, कार्बामाजेपाइन यूज होती है। इसके अलावा लामोट्राइजाइन, इसके अलावा वालप्रेट यूज होती है, इसको टिपाकोट भी बोला जाता है, टिपाकोट। तो वहां पे एक्सेप्ट होता है, इनके अलावा मेडिसिन जो ऑप्शन के अंदर थी वो वही आंसर होगी। उसके अंदर पूछा था कि कौन सी मेडिसिन यूज नहीं की जाती, तो अपन को यूज करने वाली मेडिसिन पता हो तो वो मेडिसिन यूज अपन आंसर सही कर पाएंगे। तो 40 नंबर का क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। 40, इसके अंदर था कि जो न्यूरल ट्यूब होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड लेना पड़ता है, फोलिक एसिड बिफोर बेबी कंसेप्शन। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए बेबी कंसेप्शन से पहले फोलिक एसिड लिया जाना चाहिए। इसके अलावा अपन 41 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 41 नंबर का क्वेश्चन कि नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना आता है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपीपीएस, 8 से 100 mg पर DL
माना होना चाहिए जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसके अलावा अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर था कि HbA1c प्रेग्नेंट लेडी का टेस्ट हुआ है, टेस्ट रिजल्ट है 7%। तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? प्रेग्नेंट लेडी HbA1c टेस्ट करवाए। HbA1c टेस्ट क्या बताया था? प्रीवियस 3 मंथ हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज लेवल। HbA1c है वो प्रीवियस 3 मंथ की ग्लूकोज की हिस्ट्री बताता है। तो इसका क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? तो जो इसके अंदर जो नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल लेवल होता है 5.7%। 5.7% और 5.7 से लेके 6.4% होता है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक और ग्रेटर देन 6.5% होता है डायबिटिक। और यहाँ पे ग्रेटर देन 7 है, तो क्या करेंगे? ग्रेटर देन 7 है तो पहले तो डाइटरी चेंजेस करेंगे। अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो यहाँ पे इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट तो इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी कि 7 है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 अपन डिस्कस करते हैं कि जो सीजोफ्रेनिया की 4A सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं जो 4A से जाने जाते हैं, वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था अफेक्ट एप्रोपायरेट, अफेक्ट इनएप्रोपायरेट, इनएप्रोपायरेट। दूसरा ए था एसोसिएशन ऑफ लूजनेस। नेक्स्ट ऑप्शन था, नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाएगा ऑटिज्म। फोर सिम्टम यहाँ पे रहने वाला एम्बिवेलेंस। तो ये साइन सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं जिनको 4A बोला जाता है, जिनको बुलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या था कि जो हीमोफीलिया का बच्चा है, हीमोफीलिया चिल्ड्रन, इन हीमोफीलिया चिल्ड्रन विच प्रोसीजर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे? कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं? तो इसके अंदर क्या होता है कि रेक्टल थर्मामीटर से रेक्टल टेम्परेचर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ऑप्शन के अंदर रेक्टल टेम्परेचर था, तो ये इसका राइट आंसर यही होगा कि ब्लीडिंग हो सकती है, हीमोफीलिया तो क्लोट होना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कैनुला कौन सा चाहिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैनुला गोज कितना होगा? तो यहाँ पे 18 गोज का होगा, जिसका कलर होता है ग्रीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 की रीनेम औरंगाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर है, उसका रीनेम हुआ है, वो क्या हुआ? वो हुआ संभाजी नगर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपन 47। 47 के अंदर एक स्केल आया था जिसके अंदर पेन का स्केल था, माइल्ड
मॉडरेट और सीवियर स्केल आया था, इस तरह से बना हुआ आया था। तो उसका जो अडप्टेशन ऑफ WHO एनाल्जेसिक स्केल है, वो अडप्टेशन ऑफ WHO फॉर एनाल्जेसिक नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन के अंदर था कि फर्स्ट नेजल कोविड वैक्सीन मेड बाय, तो इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है भारत टेक। क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 होने वाला है ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, तो ये और सून एज पॉसिबल या फिर विथ इन 1 आवर। अगर ऑप्शन के अंदर जो सबसे कम टाइम वाला होगा वही यहाँ पे राइट आंसर होगा। LSCS है विथ इन 2 आवर के अंदर, विथ इन 2 आवर्स के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का अपन डिस्कस करेंगे कि टिटेनी ड्यू टू टिटेनी एक सिम्टम होता है, स्पाज्म होता है मसल्स का, किसकी कमी से होता है? तो इसके अंदर होता है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी से होता है, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। यहाँ पे कैल्शियम की कमी से ट्राउजी और बुर्जिस 2 साइन और होते हैं जिनके अंदर मसल स्पाज्म होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर था कि हाइपरकैलेमिया ECG चेंजेस, तो इसके अंदर होता है पीक, टाल, टी वे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ECG से रिगार्डिंग, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे होने वाला है ब्रो इंक टेस्ट किसके अंदर होता है? ब्रो इंक टेस्ट यूज इन, तो ये होता है इसके बीच की ड्रग ऑफ चॉइस होती है परमेथ्रिन होती है, कंटाजीनियस डिजीज होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 59 क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये 51 था, ये 52 नंबर, 53 क्वेश्चन देखते हैं कि हनी क्रेस्ट किसके अंदर बनता है? हनी क्रेस्ट लीजन किसके अंदर बनते हैं? तो हनी क्रेस्ट लीजन इम्पिटिको के अंदर बनते हैं। इम्पिटिको एक कॉन्टाजियस स्किन डिजीज होती है, जिसके अंदर हनी क्रेस्ट लीजन बनते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर आयरन इंजेक्शन मेथड, IM मेथड। तो आयरन का जो इंजेक्शन लगाते हैं वो जेट ट्रैक से लगाते हैं, जेट ट्रैक मेथड यूज करते हैं इसके अंदर, जो कि लेस इरिटेट करता है स्किन को, स्किन एंड लेस पेन को कम करता है और स्किन को इरिटेट भी कम करता है, ये मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर होता है 55, इसके अंदर जेट ट्रैक से हेलोपेरिडोल देते हैं मोस्टली, हेलोपेरिडोल को आयरन भी देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर की आई एम इंजेक्शन साइट, आई एम इंजेक्शन साइट पेन रिलीफ मेथड। तो इसके अंदर क्या होगा, कोल्ड स्पंज कर देंगे, आइस आइस पैक आइस पैक कितने देंगे, लेस देन 15 मिनट। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, 15 मिनट से ज़्यादा करेंगे तो फ्रोस्ट बाइट हो जाएगा, फ्रोस्ट बाइट। तो 15 मिनट तक के आइस पैक का वहाँ पे आइस पैक को रखना है, जिससे कि जो नर्व है वो इरिटेटिंग कम होगी, पेन वगैरह वहाँ पे कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि एट बर्थ फर्स्ट वैक्सीन कौन से देंगे, एट बर्थ फर्स्ट वैक्सीन। यहाँ पे बीसीजी सबसे पहले वैक्सीन दिया जाता है, जिसका 0.5 ml डोज होता है, और ये इंट्राडर्मल दी जाती है 15 डिग्री के एंगल पे। इसके अलावा पोलियो दिया जाता है एट बर्थ में, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी के अलावा यहाँ पे ये बीसीजी दिया जाता है। ये तीनों आपसे क्वेश्चन एक साथ पूछा जा सकती है। एट बर्थ कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, ये सारी वैक्सीन एट बर्थ दी जाती हैं, एट बर्थ ये सारी वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 57। 57 के अंदर क्वेश्चन है कि क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन क्या होते हैं, आइसोलेशन। क्वारंटाइन के अंदर क्या होता है, हेल्थी पर्सन होता है, और ये प्राइमरी प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन। और ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है मैक्सिमम तब तक ही होता है क्वारंटाइन। इसका आइसोलेशन के अंदर क्या होता है, आइसोलेशन के अंदर सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, और इनकम्पेबिलिटी तक होता है, कि जब तक उनका इंक्यूबेशन पीरियड पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको आइसोलेशन के अंदर रखा जाएगा। जैसे कोई बाहर से ट्रेवलिंग करके आया तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। चाइल्डहुड डिजीज कैन कॉज स्टेरिलिटी। कौन सी स्टेरिलिटी होती है, कौन सी डिजीज की वजह से, तो ये होती है मम्स। मम्स की हिस्ट्री होती है तो पेशेंट को क्या होता है, ओर्साइटिस होता है, ओर्साइटिस की वजह से स्टेरिलिटी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59 अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे पूछा था चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर होता है हाइपर एपनिया विथ एपनिया। तो इसके अंदर हाइपर एपनिया होता है और विथ एपनिया के साथ होता है। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ये एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग है, एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, जिसके अंदर डीप ब्रीथ करता है पेशेंट, डीप ब्रीथिंग करेक्टराइज बाय एपनिया विथ हाइपरएपनिया, विथ एपनिया। एपनिया होता है एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, कुछ देर के लिए 10 से 20 सेकंड के लिए सांस रेस्पिरेशन है वो होल्ड हो जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं एपनिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपन देखते हैं कि रूल ऑफ 9 किसके लिए यूज किया जाता है, रूल ऑफ 9
यूज फॉर किसके लिए यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन फॉर वन बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ, इसके लिए यहाँ पे रूल ऑफ 9 यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 था, डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, टीपीएन किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है? टीपीएन सॉल्यूशन टाइप। तो टीपीएन सॉल्यूशन टाइप कौन सा होता है कि जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड होता है, हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड, फ्लूइड या फिर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को एक साथ यहाँ पे बंद नहीं करना चाहिए। नेवर स्टॉप सडन, नेवर स्टॉप सडन, स्टॉप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि 62 क्वेश्चन है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है 37 वीक। तो ये कौन सा कंडीशन होता है? ये होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया। इसका जो ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके अंदर रेस्ट करना होता है पेशेंट को रेस्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्वेश्चन के अंदर है कि जो एम आई एम आई एम आई का पेशेंट है, एम आई पेशेंट ड्रग ड्रग मेथड कौन सा यूज करेंगे? आईएम, सबक्यूटेनस, ओरल या फिर नियर हार्ट। तो इसके अंदर आंसर होगा नियर हार्ट यूज करें। कोई मेडिसिन अपन नियर HART, नियर हार्ट जो भी कुछ भी अपन देंगे वो नियर हार्ट देंगे ताकि जल्दी से वहां पे एक्शन प्रोड्यूस हो सके। जैसे सब एंटीजी देंगे, सबलिंगुअल एंटीजी देंगे, सबलिंगुअल देंगे, एंटीजी दिया जाता है सबलिंगुअल, अंडर द टंग। सबलिंगुअल का मतलब होता है अंडर द टंग। क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन यहाँ पे, फास्ट एक्शन ऑफ विच रूट, कौन से रूट का फास्ट एक्शन होगा? आईएम ओरल आईएम, सबक्यूटेनस और सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, तो यहाँ पे सबलिंगुअल का फास्ट फंक्शन होगा। वैसे आईवी आईवी सबसे फास्ट होता है, फास्टेस्ट रूट ऑफ एक्शन। जो आईवी मेडिसिन देंगे वो 30 सेकंड के अंदर इफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं 65। 65 क्वेश्चन के अंदर अपन देखते हैं कि पोषण माह अभियान कब चलाया गया था? पोषण माह अभियान अभियान कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाया था? कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 66। 2000 डे नर्सेज डे थीम ऑफ 2021। नर्सेज डे 12 मई को मनाया जाता है। थीम क्या थी 2021 की? नर्सेज, नर्सेज ए वॉइस टू लीड,
ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। क्वेश्चन नंबर 67 अपन देखते हैं कि ड्रग कैलकुलेशन का वहां पे आया था। ड्रग कैलकुलेशन याद नहीं है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि डिजायर डोज बटा अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी। यहाँ पे आंसर आएगा डी बटा ए इंटू क्वांटिटी। जितना जितना बोलेंगे उतना उतना यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर इंसर्ट करके आपको आंसर निकालना था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर यहाँ पे कि 2 ईयर का बच्चा था, 9 kg वेट था, तो उसको कितना ml फ्लूइड पर केजी देंगे। तो यहाँ पे अगर 3 से 10 साल का बच्चा होता है, 3 से 10 kg का बच्चा होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ml पर आवर के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला है कि 4 ml वेट। तो यहाँ पे 4 ml वेट कितना है, 9 kg। यहाँ पे 36 ml पर आवर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 9 किलो, तो यहाँ पे 36 ml पर आवर आ जाएगा। अगर 10 से 20 kg का वाला बच्चा है, तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, उसके लिए होगा 40 + 2 इंटू वेट -10। ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये था ml पर आवर के लिए। लेकिन अगर फुल डे किया जाए, फुल डे, तो 3 से 10 kg वाले बच्चे के लिए फुल डे का क्या रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा 100 ml इंटू वेट। अगर फुल डे किया जाए तो 100 इंटू 9, तो यहाँ पूरे दिन यहाँ पे दिया जाएगा, तो 900 ml। तो 9 kg वाले बच्चे को, 2 ईयर के बच्चे को, तो 900 ml फ्लूइड उसको मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं फुल मेंटेनेंस। ml पर डे जाना चाहिए इतना। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ कि 3 से 3 kg का बच्चा है, अगर उसको ml पर आवर देना है, तो 4 ml इंटू वेट। 4 ml वेट अपन को दिया है 9 kg, तो यहाँ पे 36 ml पर आवर हो गया। इसके अलावा अगर बच्चे को फुल मेंटेनेंस अगर दे रहे हैं पूरे दिन, तो यहाँ पे 3 से 10 kg का अगर बच्चा है, तो 100 ml इंटू वेट। 100 ml को 9 से गुणा की, 9 kg वेट है, तो 900 ml पर डे उसका फ्लूइड कैलकुलेशन आ गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं 69। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 की दिया था कि 500 ml NS है, 8 आवर के अंदर आपको लगाना है। और जो ड्रॉ फैक्टर वो यहाँ पे दिया है, माइक्रो ड्रिप सेट दिया है आपको। तो आपको कितने घंटे लगेंगे, तो उसका सूत्र है, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि ml वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स इनटू ड्रॉ फैक्टर। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 500 ml है, टाइम कितना है, 8 आवर है, 60 से गुना किए, ड्रॉ फैक्टर को 60 रखे, माइक्रो के अंदर 60 होता है, माइक्रो के अंदर 16 से 20 होता है। तो यहाँ पे 500 बटे
इंटू 60, तो यहाँ पे जो आएगा वो 16.5 ml आएगा। अगर इतना अपन देंगे तो ये 8 घंटे के अंदर ये 500 ml ANS खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं कि आफ्टर पेनिसिलिन हाइपरसेंसिटिव, आफ्टर पेनिसिलिन टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी, कौन सी इंसुलिन जो पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाने के बाद अगर हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो किस टाइप की होती है, तो यहाँ पे आंसर आएगा टाइप फर्स्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 कि सेवंथ फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म कौन सी फिल्म को मिला है, ये मिला है इसके अंदर फिल्म शेरशाह। शेरशाह फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 72 पर्निशियस एनीमिया है, पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया ट्रीटमेंट क्या होगा। पर्निशियस एनीमिया ट्रीटमेंट के डिफिशियंसी ये किस वजह से होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी क्यों होती है, लॉस ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर, लॉस ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर। क्यों, ये जो इंट्रेंसिक फैक्टर होता है, इंट्रेंसिक फैक्टर होता है ये अब्जॉर्प्शन करता है विटामिन B12 का। तो इंट्रेंसिक फैक्टर कौन सिक्रेट करती है, तो ये करती है पेराइटल सेल, पेराइटल सेल। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 73। क्वेश्चन नंबर 73 कि 73 था कि organ outside from the operated wound, अगर organ wound से बाहर आ रहा है तो उसको बोलते हैं dehiscence। dehiscence कंडीशन बोला जाता है। इसके अंदर क्या करना होता है कि नॉर्मल स्टराइल सलाइन गोद से कवर करना होता है ऑर्गन को, या पेट्रोलियम जेली वाले स्टाइल गोद से कवर करके रखना है। एंड इन्फॉर्म SCP, इन्फॉर्म द सर्जन, नर्सिंग एक्शन होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 74। 74 के अंदर है कि IV सेट का इमेज आया था, IV सेट स्टेरिलाइजेशन मेथड, तो उसको रेडिएशन से, गामा रेडिएशन से स्टेलाइज किया, गामा रेडिएशन यूवी रेज, गामा रेडिएशन से स्टेलाइजेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 कि जो IPL का लोगो आया था, एक IPL का लोगो आया था ऐसे ऐसे ऐसे, जिसके अंदर सूरज का जो सन का, तो इसका मतलब ये इसका राइट आंसर सनराइज हैदराबाद, हैदराबाद का लोगो था वो IPL की टीम का। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 के अंदर A और B थे, दोनों ने 50,000 रुपये बिजनेस में लगाए थे। किस अनुपात में लगाए थे, 3:2 में लगाए थे। कहने का मतलब कि 30,000 A ने लगाए थे, 20,000 B ने लगाए थे। प्रॉफिट हुआ उनको 70%। तो 50,000 का अगर 70% निकाला जाए तो यहाँ पे होता है 35,000। 35,000 का अगर देखा जाए एक को कितना बेनिफिट हुआ, तो 35,000 इंटू 3 बटा ये अनुपातों का योग होगा 5, यहाँ पे करेंगे 7, काटेंगे तो कितना आएगा, 21,000 आएगा। पूछा गया था कि एक के पास टोटल कितने रुपए मिलेंगे, तो एक को मिलेंगे 30,000 जो लगाए थे वो मिलेंगे,
प्लस 21,000 जो प्रॉफिट हुआ है वो मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे एक ये जो बंदा होगा उसको यहाँ पे 51,000 रुपये मिलेंगे। तो आगे इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सोल्व करके बताया। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि जो नेसेट्स होते हैं NASIDs इनका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, सॉरी कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो इनका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेशन होता है इनका डायरिया। ये क्या है, जो इंटेस्टाइन के जो फ्लोरा है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल फ्लोरा। तो इस वजह से ये डायरिया कंडीशन अकर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 78। क्वेश्चन नंबर 78। 78 के अंदर था कि जो सीजोफ्रेनिया है, सीजोफ्रेनिया सीजोफ्रेनिया अफेक्ट फैक्टर एक्सेप्ट था। तो एक्सेप्ट वाले में आएगा बर्थ इन विंटर की। अगर बच्चे का बर्थ विंटर के अंदर हो रहा है तो सीजोफ्रेनिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79। क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर देखते हैं कि आफ्टर बर्न फर्स्ट इंजरी, आफ्टर फर्स्ट सॉरी आफ्टर बर्न 30% विच एक्शन इज फर्स्ट। फर्स्ट क्या करेंगे, हाइपोवोलीमिया को कंट्रोल करेंगे। हाइपोवोलीमिया पहले एयरवे देखेंगे, एयरवे ठीक है, पहले एयरवे आएगा फिर हाइपोवोलीमिया, थर्ड यहाँ पे होगा इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल तो कौन सा ऑप्शन था उस हिसाब से आप प्रायोरिटी बेसिस से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अपन देखते हैं कि जो कार्डियोजेनिक शॉक था, कार्डियोजेनिक शॉक कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर कौन सी मेडिसिन यूज, कार्डियोजेनिक शॉक यूज मेडिसिन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। तो उसके अंदर डोबुटामाइन या फिर डोपामाइन यूज किया जाता है। तो ऑप्शन के अंदर डोबुटामाइन था, डोबुटामाइन। तो यहाँ पे डोबुटामाइन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर की इमरजेंसी जो पिल होती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो लिवोनॉर्जेस्ट्रोन होते हैं, लिवोनॉर्जेस्ट्रोन उसके अंदर कितना होता है। तो इसके अंदर 1.5 मिलीग्राम होता है, नॉट माइक्रो। तो ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि 1000 ml फ्लूइड है, 6 आवर आपको दिया गया है और ड्रॉ फैक्टर वो है मैक्रो। मैक्रो के अंदर 16 से 20 यूज करते हैं, तो मोस्टली अपन 16 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए तो मैंने आपको बताया था टोटल वॉल्यूम इन ml अपॉन टोटल टाइम इंटू मिनट। तो 60 इंटू 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा इंटू ड्रॉ फैक्टर। तो यहाँ पे 16,000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1600 बटा 36 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 44। अगर इसके आसपास का जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर देखते हैं कि 83 के अंदर जो इमेज आया था एक, तो इमेज का नाम, इमेज था वो डेवेंस डिटेक्टर था, इमेज एवं डेवेंस डिटेक्टर था। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसके ऑप्शन बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर पूछा गया था कि जो नागालैंड है, नागालैंड विच साइड फ्रॉम केरला,
नागालैंड है वो केरला से किस साइड है, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्टर्न। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 की जो डीपीटी वैक्सीन है, तो डीपीटी वैक्सीन होता है इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा एडवर्स रिएक्ट करता है, तो इसके अंदर जो पर्टुसिस होता है, पर्टुसिस होता है ये सबसे ज्यादा एडवर्स रिएक्शन करता है। ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन को कोशिश इंक्लूड करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। नेक्स्ट पार्ट अपन जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग।